नमस्कार। ये कहानी विश्व की सभी महिलाओं को समर्पित है। स्टेशन पर उत्साह का माहौल था। विश्व के सभी पुरुष एवं महिलाएं संभावना की ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। वे एक साथ एक यात्रा की शुरुआत करने वाले थे। शुरुआत में यात्रा बड़ी ही सुचारू एवं समान थी, पर ज्यों-ज्यों ट्रेन पर भीड़ बढ़ने लगी, प्रबंधन ने ये तय किया कि वो महिलाओं को कम टिकटें देंगे। और इसका कारण ये था, उन्होंने बताया कि ये यात्रा महिलाओं के लिए बहुत कठिन थी, क्योंकि महिलाओं को काफ़ी सारी शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसमें से माहवारी थी, गर्भधारण था, प्रसव था एवं बच्चों की देखभाल थी। तो इन सब कारणों की वजह से वो इस कठिन यात्रा पर काफ़ी देर तक नहीं बनी रह पाएंगी। इसलिए उनसे कहा गया कि आप ट्रेन से उतर जाइए और इंतज़ार कीजिए, जब समय आपके लिए अनुकूल होगा आप वापस ट्रेन पर चढ़ सकती हैं। तो बहुत सारी महिलाओं ने अपनी इस किस्मत को मान लिया। वो अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्टेशनों पर उतरने लगी। धीरे धीरे महिलाओं ने देखा कि बहुत कम महिलाएं जो हैं वो ट्रेन पर हैं, ज़्यादातर महिलाएं अलग अलग स्टेशनों पर हैं। तो और उन्होंने एक बात और नोटिस की, उन्होंने एक बात और उनके ध्यान में आई, वो थी कि महिलाओं को बहुत कम टिकटें दी जा रही थी। हालांकि पुरुष ये इस दिक्कत का सामना नहीं कर रहे थे। उनकी समझ में तब ये बात आई कि ये कोई जिंदगी की दिक्कतों की वजह से उन्हें ट्रेन से बाहर नहीं किया जा रहा है, लेकिन एक सोची समझी प्लानिंग की वजह से उन्हें जो है वो ट्रेन से बाहर रखा जा रहा है, उन्हें कम टिकटें दी जा रही हैं। कुछ महिलाओं ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने ट्रेन में यात्रा करने का समान अधिकार मांगा। जब प्रबंधन ने देखा कि महिलाओं की नज़र इस बात पर पड़ चुकी है, वो समझ चुकी हैं, उनकी आंखें खुल चुकी हैं, तो उन्होंने उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने जो किया वो ये था कि जो महिलाएं हर कीमत पर उस ट्रेन पर डटी रही थी, बहुत कम थी वो, उनको उनकी प्रशंसा बढ़ा चढ़ा कर करने लग गए और उन्हें हीरो की उपाधि दे दी। और बार बार वो ये कहते रहे कि इतनी दिक्कतों के बावजूद भी ये महिलाएं, जो महिलाएं हैं, उन्होंने इस जर्नी को कंप्लीट किया है, तो इनको सेलिब्रेट करना चाहिए। और इसका मतलब ये साफ साफ था कि महिला होकर इस जर्नी पर, इस यात्रा पर डटे रहना मुश्किल है। मतलब तुम ये यात्रा मत करो, ये कहने का मतलब था, अभिप्राय यही था। फिर क्या हुआ, कुछ महिलाएं डटी रहीं, उन्होंने आवाज़ उठाई, आवाज़ बुलंद की, तो उनको फिर चुप कराने का क्या तरीका निकला कि अब मातृत्व को महिमा मंडित किया जाए। और फिर तुरुप का जो ताश था वो ये था कि महिला दिवस जो इन महिलाओं ने शुरू किया था आवाज़ उठाने के लिए, उसको बिल्कुल पलट कर उन्होंने क्या किया, उसको बदल दिया। उसको एक ऐसे दिन में तब्दील कर दिया जिस पर घरेलू चीज़ों पर छूट दी जा रही है, सौंदर्य प्रसाधनों पर छूट दी जा रही है, तो जिससे कि क्या हो, महिलाओं का ध्यान जो है वो इस असमानता से हटकर ये इन सारी बातों पर लग जाए।
कुछ महिलाएं इस धोखे में आ गई, लेकिन कुछ ने समझ लिया। जो महिलाएं सच्चाई बोलने लगी उन्हें चुप कराने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं रुकी। उन्होंने लड़ाई जारी रखी है। बराबरी का टिकट और ट्रेन की यात्रा पूरी करने का अधिकार वो मांगती रही हैं। संघर्ष अभी भी जारी है। याद रखिए, संघर्ष अभी भी जारी है।